इल्म की फिर आगे दो किस्में की जाती हैं। मैं मिसालों के साथ चलता हूं ताकि हर इंसान के लिए काबिल फहम हो यह मतालिब। एक मर्तबा आप गुजर रहे हैं और दरवाजे में एक कील लगी और आपका हाथ टकराया उससे, आपको दर्द हुआ। यहां पर आपने क्या किया है? दर्द का एहसास किया है, यानी आपको दर्द का इल्म हो गया, यानी दर्द का जो एहसास हुआ है आपको। या मसलन स्कूल से थके आए, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, अब आते ही क्या है? भूख का एहसास हो रहा है। एक हालत हमारी यह है, और एक हालत हमारी यह है कि मसलन आप मुझे कहते हैं कि आगा मोहम्मद के दांत में दर्द हो रहा है, या मसलन खुद आगा मोहम्मद मुझे ये कहते हैं आकर कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। बस एक आगाही मुझे इस तरीके से हासिल हुई है। बस दो आगाही हैं, एक मुझे भूख का एहसास हुआ है, और दूसरी आगाही क्या है? किसी ने मुझे बताया कि मुझे दर्द हो रहा है। दोनों में फर्क है या नहीं है? दोनों में फर्क है। जब आपको भूख का एहसास हो रहा है, आया इंसान झूठा हो सकता है? नहीं। या मसलन जिस इंसान को दर्द हो रहा हो और उस दर्द का एहसास कर रहा हो, तो हम कहें तुम झूठ बोल रहे हो, कह सकते हैं? उसको दर्द हो रहा है, मतलब उसके हाथ में कील लगा है, खून सामने नजर आ रहा है और दर्द का एहसास हो रहा है, हम कहते हैं नहीं तुम दर्द का एहसास जो हो रहा है तुम झूठे हो दर्द के एहसास में। लेकिन अगर मैं एक चीज को एक वास्ते के जरिए जानूं तो उसके अंदर खता मुमकिन है। एक वास्ते से कोई मुझे आकर बताता है, या मैं खुद, मसलन मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं जो इस वक्त आपका इल्म रख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आया आपको देखना मेरा दर्द के एहसास की तरह है या नहीं? बल्कि आप अपनी जगह बैठे हुए हैं और मैं एक वास्ते के जरिए आपको देख रहा हूं, डायरेक्ट तो नहीं है ना। बस वो चीज कि जो बगैर वास्ते के खुद ब खुद इंसान के पास, इंसान के नफ्स के पास हाजिर हो, उसे इल्म हुजूरी कहते हैं। हुजूर का लफ्ज तो सुना हुआ है, हाजिर होना, हुजूर, इल्म हुजूरी। इल्म हुजूरी उसे कहते इसी वजह से हैं कि मालूम हमारे पास हाजिर है। आलिम किसे कहते हैं? कि जो इल्म रखता है। मालूम किसे कहते हैं? जिसके बारे में मुझे इल्म है। और इन दोनों के दरमियान जो निस्बत कायम है उसको इल्म कहते हैं। आलिम को मालूम का इल्म होता है, और यह मालूम फिर दो किस्म का है। इसी वजह से इल्म जो है वो दो किस्म का हो जाता है। बाज़ औक़ात खुद मालूम हाजिर होता है मेरे पास, जैसा कि दर्द और मेरे दरमियान कोई फासला नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको हिस कर रहा होता हूं। इसको कहते हैं इल्म हुजूरी। मालूम चूंकि मेरे पास डायरेक्ट हाजिर है, यह इल्म हुजूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, मालूम तक मैं वास्ते से पहुंचता हूं। मसलन इस वक्त आप मेरे पास हाजिर नहीं हैं, मैं यहां बैठा हूं, आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। कैसे? मेरी ये आंख आपकी तस्वीर बना रही है और वो तस्वीर मेरे नफ्स के पास हाजिर है। बस मैं आपको उस तस्वीर के जरिए देख रहा हूं कि जो तस्वीर मेरी आंख बना रही है, डायरेक्ट नहीं है आप मेरे पास।
लिहाजा जो मालूम हाजिर ना हो नफ्स के पास, किसी वास्ते के जरिए हम उस तक पहुंच रहे हों, इसमें खता मुमकिन है। मसलन आपने दूर से एक साया देखा, साया देख के आपने कहा कि यहां को घोड़ा है, घोड़ा आ रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा नजदीक आपके आता है तो वो घोड़ा नहीं होता, बल्कि कोई और 4 पांव वाला जो है जानवर होता है, मसलन गधा होता है या मसलन और कोई बकरी होती है मसलन। अब यहां पे क्या है, आपने खता की है। क्यों खता की है? क्योंकि वो इल्म आपका इल्म हुसूली था। बस वो मालूम कि जो डायरेक्ट हाजिर ना हो बल्कि वास्ते के जरिए हासिल हो इंसान के लिए, उसको कहते हैं इल्म हुसूली। क्यों हुसूल किया जा रहा, क्यों इल्म हुसूली नाम क्यों रखा है उसका? क्योंकि यह हाजिर नहीं है, हासिल है। दर्द हाजिर था, उसको इल्म हुजूरी कहा, और आपके बारे में इल्म हासिल हुआ है, हाजिर नहीं हुआ। आप हाजिर नहीं हुए मेरे पास, बल्कि आपका इल्म मुझे हासिल हुआ है। बस ये इल्म उसूली है। बस आपको ये 2 तफकीकें जानना ज़रूरी हैं। ये हमारी बाद वाली बहसों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। इल्म हुसूली, इल्म हुजूरी। इल्म हुजूरी जिसमें मालूम हाजिर होता है आलिम के पास, नफ्स के पास हाजिर होता है, डायरेक्ट किसी किस्म का वास्ता नहीं होता। लेकिन इल्म हुसूली उस इल्म को कहते हैं कि जहां पर मालूम हाजिर नहीं होता नफ्स के पास, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट उसके बारे में इल्म हासिल होता है। जैसा कि हमारी अक्सर उलूम ऐसे ही हैं। आपका मेरे बारे में इल्म, मेरा इस लैपटॉप के बारे में इल्म, कैमरे के बारे, जितने उलूम हैं हमारे, वो क्या इल्म हुसूली हैं। बात वाज़ेह हो गई? बस ये एक इस्तिलाह, इससे हम आशना हो गए कि जो फ़लसफ़ा और मंतिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।